एक्सक्यूज मी भैया, मुझे तो इंग्लिश बोलने आती ही नहीं है। अरे क्या तुमने मेरे 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपका चैनल ही नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करो। मैं तुम्हें बताता हूँ ये 5 बेसिक स्टेप्स होते क्या है। ओके। क्या आपको भी है ये प्रॉब्लम? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? तो देखिए, सिंपल, ये मेरे कुछ 5 बेसिक स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। So hey guys, this is Yatharth Chaurasia standing in front of you to explain you the 5 steps which you can use to improve your English speaking. So let's start with the first step, which is read, read and read. Nothing less than reading. देखो, हमको किसी भी चीज को रीड करना है, जैसे हम लोग को कोई भी बेसिक नर्सरी राइम की भी उठा के अगर आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका भी यूज करके आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। रीडिंग से हमारी क्या होती है, फ्लुएंसी भी बढ़ती है और काफी अच्छा हमारे हद तक प्रोनाउंसिएशन में भी हमारा काफी अच्छा सुधार आता है। तो रीडिंग इज द मस्ट क्राइटेरिया टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। So let's start with second step, जैसे कि हमारा listen and go through English media. As we know कि आजकल हमारे जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम काफी जगहों पे हमारे जो इंग्लिश हमारी जो इंग्लिश मीडिया है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इंग्लिश मीडिया में हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे कुछ लोग इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन देते हैं, बेसिक इंग्लिश में बातें भी करते हैं, बेसिक इंग्लिश में हमारी जैसे हमारी जो काउंसलिंग होती है वो भी होती है। तो इन सबसे अगर हम लोग गो थ्रू करेंगे तो हमारी काफी हद तक इंग्लिश होगी जो कि इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक काफी अच्छा स्टेप है। ये हमारा कुछ ज्यादा अच्छा स्टेप है जिसका यूज करके मैंने भी काफी हद तक अपनी इंग्लिश इम्प्रूव किया है। राइट रेगुलरली। अब हम लोग को राइट रेगुलरली का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने बुक में ऐसा दिया हुआ तो हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। बुक को हमको रीड करना है। जो भी वर्ड्स जो भी चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं, बिल्कुल मतलब जिनका सेंस नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जब हम लोग उनको लिखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो वर्ड्स पे पकड़ होगी, वर्ड्स पे हमारी जो पकड़ होगी वो काफी हद तक अच्छी हो जाएगी और इसकी वजह से भी हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, राम ईट्स मैंगो। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारे बुक में, बट वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एज वेल एज इट्स सेंस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंगो ईटन बाय राम, राम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी सेंस में हमको इस जो सेंटेंस है इसको लिखना है, लेकिन हम लोग को कॉपी नहीं करनी है। यहाँ पे कॉपी नॉट अलाउड। ठीक है, कॉपी हमारी जो है नहीं अलाउ है। बाकी हमारा फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस स्पीकिंग। हम लोग को स्पीकिंग पे मास्टर कर लेनी है। अगर हम लोग जैसे कि अगर इस बेसिक स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे कुछ लोग का डाउट होता है, हमको मीनिंग भी आती है, बहुत सारे वर्ड्स पे कमांड भी है, लेकिन हमारी जो स्पीकिंग है वो बहुत खराब है, हम किसी के सामने बात नहीं कर पाते। तो वहां पे हमारी जो लैक होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है। हम लोग को क्या करना है, जैसे अगर हम लोग किसी के सामने नहीं बोल पाते, हम लोग मिरर के सामने जाके खड़े होंगे और सीधा मिरर से बात करेंगे। इंग्लिश में जितना भी आता है, अब क्या मिरर हमारी बेइज्जती थोड़ी करेगा? तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम लोग अगर जब यहाँ पे बात करेंगे तो हम किसी के सामने भी जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लर्न न्यू वर्ड। जैसे हमने कोई बुक पढ़ी, उसमें ये एक लाइन है, इसमें मुझे इस वर्ड का सेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वर्ड को क्या करूंगा, मैं गूगल करके इसके ऊपर का हिंदी में मीनिंग लिखूंगा। और एक बुक को सिर्फ एक बार रीड नहीं करनी है, मल्टीपल टाइम्स रीड करनी है, जिसकी वजह से हमारी फ्लुएंसी एज वेल एज हमारा जो वर्ड्स पे कमांड होगा वो काफी अच्छा होगा। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई थिंक you will like, share, subscribe the channel and I may you will easily learn the English. Bye bye.